दिस इज कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस, सो वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। भाई आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ व्हाट इज द ट्रिपल एच मास्टर प्लान ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंक एंड सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। रेसलमेनिया में भाई ये मैच होगा। देखिए चीजें सारी क्लियर करने वाला हूँ, तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर में वीडियो बना रहा हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखना और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। तो लेट्स रोल द टेप। अब देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं व्हाट इज द मास्टर प्लान। देखिए मास्टर प्लान तो बिल्कुल है। जब से सीएम पंक का रिटर्न हुआ था लास्ट ईयर सर्वाइवर सीरीज के अंदर, वो चीजें मैं आपके साथ रिवील करने वाला हूं। देखिए आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। सीएम पंक का रिटर्न जब हुआ था लास्ट ईयर सर्वाइवर सीरीज में, सिर्फ एक बंदे को पता था कि ट्रिपल एच को पता था कि सीएम पंक आने वाला है, बिकॉज ये डील जो है मौके पर साइन हुई थी। ट्रिपल एच, ब्रूस पिचर्ड, जो बैक स्टेज टीम थी, सिर्फ उन्हीं को पता था कि सीएम पंक का आज यहाँ पे रिटर्न होने वाला है। लेकिन आपको पता है सर्वाइवर सीरीज में सिर्फ एक का नहीं, दो का रिटर्न हुआ था। एक रेंडी ओटन भी था उनमें से, और रेंडी ओटन को बताया गया था कि सीएम पंक का रिटर्न होने वाला है आज ही के दिन, आफ्टर सर्वाइवर सीरीज लास्ट मैच, यानी कि वॉर गेम मैच के एंड में। रेंडी ओटन शौक में था कि भाई सही में ऐसा होने वाला, पंक इज बैक। तो ये चीजें हुई थी, यानी कि किसी को पता नहीं था कि सीएम पंक का रिटर्न होने वाला है। और जो आपने उस समय मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई थी, आपको फुटेज भी दिखाई थी, कि आपको याद होगा सीएम पंक का जब रिटर्न हुआ था, सेथ रॉलिंस और एक दो बंदे और थे, खासकर सेथ रॉलिंस बहुत ही ज्यादा नफरत थे सीएम पंक को देख रहा था, घूर रहा था, और बहुत ही ज्यादा अग्रेशन दिखा रहा था, सीएम पंक को मारने के लिए बेताब था। तो दोस्तों वो चीज रियल थी, वो फेक नहीं थी। जी हाँ, मैंने उस वक्त भी कहा था ये चीजें रियल हैं, ये फेक नहीं है। सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में रियल लाइफ दुश्मनी है, और ये दुश्मनी रॉलिंस की तरफ से है। बिकॉज सही कहूं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो सेथ रॉलिंस है ना, वो हमेशा सीएम पंक की तरह बनना चाहता था, यानी कि सीएम पंक की जैसा दिखना चाह रहा था, सीएम पंक के जैसा दिखना बनना चाह रहा था। इसलिए आपने देखा होगा सेथ रॉलिंस का जब भी एक कैरेक्टर प्ले होता है, उसमें थोड़ी बहुत छाप सीएम पंक की भी थी। और यही चीजें सेथ रॉलिंस को अंदर से खाई जा रही थी कि वो सीएम पंक की तरह तो नहीं बन सकता। और एक बार आपको याद होगा 2019 में सीएम पंक का एक डब्ल्यू कंपनी का प्रोग्रामिंग थी बैक स्टेज नाम से, वहां पर सीएम पंक का रिटर्न हुआ तो दोबारा से। उस वक्त लग रहा था कि सीएम पंक डब्ल्यू कंपनी में वापसी कर सकता है, बिकॉज उस वक्त ऐसा हुआ भी था। विंस मैकमैन ने सीएम पंक को एक डील भी ऑफर करी थी, लेकिन सीएम पंक ने उस समय मना कर दिया कि मुझे विंस के साथ काम नहीं करना दोबारा से। इसी बंदे की वजह से मैंने कंपनी को छोड़ा था 2014 के अंदर, और दोबारा से मैं नहीं आना चाहता। इसलिए आपने देखा होगा मंडे नाइट रो के अंदर 2019 में, आई थिंक नवंबर के आसपास, सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को चैलेंज भी करा था एक मैच के लिए। उस वक्त ये चीजें रिवील हुई थी। तो अगर सब चीजें सही रहती तो उस वक्त ही सीएम पंक का रिटर्न हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीएम पंक ने रिजेक्ट कर दी डब्ल्यू कंपनी की डील, और सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस के साथ, विंस के साथ, इवन डब्ल्यू कंपनी के बैक स्टेज में साथ काम करने से मना कर दिया। वहीं पर ये चीजें और बढ़ती गई। सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की हिस्ट्री पुरानी है। दोनों के बीच में हमको सिर्फ आई थिंक एक ही मैच देखने को मिला जिसको सीएम पंक ने जीता था, और आई थिंक उसके बाद कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। दोनों के बीच में लड़ाई है, खासकर सेथ रॉलिंस की तरफ से तो बहुत ही ज्यादा है, पंक की तरफ से इतनी नहीं है, बिकॉज पंक ज्यादा रिएक्शन नहीं करता। तो लास्ट ईयर जब सीएम पंक का रिटर्न हुआ था, तभी हमको पता चल गया था कि भाई जो अब राइवलरी चलने वाली है, सीएम पंक की फर्स्ट राइवलरी होने वाली है सेथ रॉलिंस के साथ, और वैसा ही हुआ। चीजें वही बढ़ रही थी, बिकॉज रॉयल रंबल को सीएम पंक ही जीतने वाला था। लेकिन आपको पता है सीएम पंक इंजर्ड हो गए, जिस वजह से रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस के साथ मैच का सपना सपना ही रह गया। उसके बाद प्लान्स चेंज हो गए। वो आज तक प्लान्स आप देख रही हो, सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की फूड चल रही है, वरना ये फूड आई थिंक रेसलमेनिया के बाद स्टार्ट होती, समझ रहे हो एक तरह से। सो चीजें यहाँ है कि अब जो चीजें बढ़ रही हैं आगे, देखिए सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर, इन दोनों के बीच में जो राइवलरी है लास्ट होने वाली है बैड ब्लड में, इनसाइड हेल इन अ सेल, ये बात कंफर्म है। और ये मैच आई थिंक बहुत ही जल्दी ऑफिशियल कर देगी कंपनी, आई थिंक इस मंडे नाइट रो के एपिसोड में या उससे पहले ही कर दे, कंफर्म है। उसके बाद सीएम पंक अकेले हो जाएंगे। सीएम पंक का कोई भी चैलेंजर, मेजर चैलेंजर नहीं बचेगा, एक मेजर फ्यूड नहीं बनेगी, बिकॉज सीएम पंक की ड्रू मैकिंटायर के साथ फ्यूड थी, करीबन 6 या 8 महीने तक चली है, लॉन्ग टर्म। अब जो सीएम पंक की नेक्स्ट फ्यूड चलने वाली है वो है सेथ रॉलिंस के साथ, और ये जाएगी रेसलमेनिया 41 में। जी हाँ, रेसलमेनिया 41 में कंफर्म है, श्योरली कंफर्म है कि सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में एक सिंगल मैच होता नजर आने वाला है। वही मैच जो हमको इस साल
रेसलमेनिया 40 में देखने को मिलने वाला था। ये मैच अब नेक्स्ट ईयर जाएगा रेसलमेनिया में। और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जितना मजा आपने पंक और मैकिंटायर की फ्यूड में किया है भाई, ये तो कुछ भी नहीं है जो मजा आप रोलेंस की और पंक की फ्यूड में करोगे। बिकॉज ये बात तो आपको ऑलरेडी पता है, मैं भी बता चुका हूँ कि इन दोनों के बीच में जो प्रोमो होंगे, ट्रिपल एच ने बोल दिया है कि सब चीजें अनस्क्रिप्टेड जाने वाली है। जी हाँ, रोलेंस के बीच में और पंक के बीच में जो भी आप सेगमेंट देखने को मिलेगी, बिकॉज सीएम पंक को माइक पे तो कोई नहीं हरा सकता और सेथ रोलेंस भी माइक पे बेहतरीन है, तो दोनों के बीच में जब माइक पे प्रोमो होंगे तो भाई आप समझ लो वो चीजें अनस्क्रिप्टेड जाएंगी। और भाई उस समय तो डब्ल्यू कंपनी का जो मंडे नाइट रो होगा वो पूरी तरह से नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट कर जाएगा। इट मीन्स दी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर जाएगा। और इसका सीधा साधा मतलब ये है कि आपको पूरा मंडे नाइट रो, पूरी फ्यूड सेथ रोलेंस की और सीएम पंक की अनस्क्रिप्टेड अनसेंसर्ड देखने को मिलने वाली है। इट मींस कि आपको इन दोनों के बीच में जो भी कुछ होता नजर आने वाला है बहुत ही ब्रूटैलिटी भरा होगा, बहुत ही डेंजरस होगा, बवाल लेवल का होगा। और सिर्फ यही नहीं, आई थिंक इनकी फैमिली को भी इंक्लूड करा जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी तो मुझे बहुत कम लगती है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं बैकी लिंच वर्सेस एजे ली के बीच में कुछ ना कुछ प्लानिंग बना सकती है कंपनी। ये सिर्फ तभी होगा जब एजे ली का मन बनेगा कि वो रेसलिंग में रिटर्न करना चाहती है, और ये तभी होगा जब एजे ली का पूरा डायरेक्शन बन जाएगा कि अब उनको डब्ल्यू कंपनी में अपना रिटर्न करना चाहिए। बिकॉज एजे ली इज फिट एंड फाइन, वो रेसलिंग बहुत अच्छी करती है, मैं बता चुका हूँ आपको, समझ लो एक तरह से। और अगर ऐसा होता है तो भाई ये वो फ्यूड बन जाएगी जो, भाई सही कह रहा हूँ, दूसरे फ्यूड को खा के रख देगी। बिकॉज ये सीएम पंक की और रोलिंस की फ्यूड पर्सनल जाने वाली है, और आप समझ सकते हैं जब कोई चीज पर्सनल जाती है वो अपने आप में एक मेजर बनती है। अब सवाल आता है कि जब रेसलमेनिया में फ्यूड होगी तो उससे पहले क्या होगा। देखिए दोस्तों, उससे पहले तो भाई आई थिंक सर्वाइवर सीरीज के आसपास जो मैच प्लान है वो मैं आपको आगे बताऊंगा किसी और वीडियो में। रॉयल रंबल में हो सकता है सीएम पंक दोबारा उतर जाए रॉयल रंबल मैच जीतने के लिए, जिसके चांसेस मेरे को ज्यादा लगते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा बिकॉज लास्ट ईयर यानी कि इसी साल सीएम पंक इंजर्ड हो गए थे और रॉयल रंबल मैच नहीं जीत पाए। ये एग्जांपल सीएम पंक दोबारा दे सकते हैं रॉयल रंबल मैच 2025 में एंटर करने के लिए कि वो एक वक्त पर इंजर्ड हो गए थे, वरना वो ही जीतने वाले थे। और उसी के मैच के दौरान सीएम पंक और रोलेंस की फ्यूड स्टार्ट होगी जो रेसलमेनिया 41 में डायरेक्ट इशारा करेगी। बिकॉज रॉयल रंबल में हो सकता है सीएम पंक या रोलेंस एक दूसरे को मैच से एलिमिनेट कर दे रॉयल रंबल मैच से, एंड उसके बाद इनके बीच में फ्यूड चलने वाली है। और बजाय कि एक मैच होगा या मल्टीपल मैचेस होंगे, मेरे हिसाब से ये मल्टीपल मैचेस होंगे, जैसे कि आपने पंक और मैकेंटायर की फ्यूड में देखा है। बिकॉज जब एक फ्यूड होती है ना, उस एक फ्यूड का मतलब है कि उसके मल्टीपल सीरीज ऑफ मैचेस होते हैं। एक मैच जो होता है वो एक सिंगल मैच होता है, उसके बाद वो मैच नहीं होता। और आपने देखा ही होगा पास्ट में ऐसे कई फ्यूड्स हुई हैं जो काफी लंबी चली हैं, आप समझ सकते हो। तो रोलेंस और पंक की फ्यूड सेम लंबी चलेगी। रेसलमेनिया 41 में फर्स्ट मैच होगा एंड उसके बाद आई थिंक जो अगले प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाले डब्ल्यू कंपनी के, वहां पर इनके मैच होगा। एंड दोस्तों ये बात तो कंफर्म है कि भाई जब भी फ्यूड स्टार्ट होगी ना, बिकॉज यार मैकेंटायर कहीं ना अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। पंक की मैकेंटायर की फ्यूड अमेजिंग थी। पंक को उस डायरेक्शन में लाने के लिए मैकेंटायर ने जो भी किया बहुत अमेजिंग था, वो हम देख ही रहे हैं। लेकिन जब फ्यूड चलेगी रोलेंस की और पंक की, वो भाई एक गोल्ड होने वाली है। वो एक ऐसी फ्यूड होने वाली है जो आप खुद कहोगे भाई भाई यही तो चाहिए था, यही तो हम मांग रहे थे डब्ल्यू कंपनी से कि हमको इसी तरीके की फ्यूड दे, और उन्होंने दी भी पंक की और रोलेंस की। बिकॉज भाई सभी वेट कर रहे हैं इस फ्यूड का, मैं तो बहुत वेट कर रहा हूँ, बट कुछ वक्त रुकना पड़ेगा। बिकॉज समर स्लैम में ही पता चल चुका था कि ये फ्यूड फ्यूचर में जाने वाली है। बिकॉज सेथ रोलिंस इंजर्ड थे लेकिन उनको मनी इन द बैंक में बुलाया गया, एक मैच दिया गया, एंड उसके बाद समर स्लैम के बाद तो रोलिंस को इंजर्ड दिखाया गया है। एंड अब जो सेथ रोलिंस का रिटर्न होने वाला है वो मेरे हिसाब से आई थिंक क्राउन जूल के आसपास हो सकता है। बिकॉज इतनी लंबी इंजरी भी नहीं है कि रॉयल रंबल में ही आएगा रोलिंस, बट आई थिंक क्राउन जूल के आसपास सेथ रोलिंस का रिटर्न आपको देखने को मिल जाए, या फिर सर्वाइवर सीरीज के आसपास। लेकिन हाँ, रॉयल रंबल से पहले नेक्स्ट ईयर आपको सेथ रोलिंस देखने को मिल जाएंगे, और सीएम पंक और सेथ रोलिंस की फ्यूड का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको रॉयल रंबल नेक्स्ट ईयर से देखने को मिलने वाला। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। सो दोस्तों, दिस इज लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम टुडे। मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आई है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए,
एडिटिंग करते हैं, समय निकालते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, सब्सक्राइबर के लिए। सिंपल बोलता हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोलता, सिंपल बोलता हूँ। यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ पैसा कमाने के लिए, फ्यूचर के लिए और करियर के लिए, दैट्स इट। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा मेरा सिर्फ यही काम है, और भी काम है, लेकिन इस काम को मैंने अपना पूरा 100% दिया है। और जब मैंने किसी काम को अपना 100% दिया है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करता हूँ, बिकॉज तालियां दोनों हाथ से बजती है। अगर मैं एक हाथ से ताली बजाऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, कुछ कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। सो एक हाथ से मैं ताली बजा रहा हूँ कंटेंट दे के, दूसरी तरफ से आप ताली बजाइए सब्सक्राइब करके। सो प्लीज, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे मिलूंगा कल की वीडियो में। कमेंट करें जो भी आपने पूछना है, और अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, सो देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।